Now welcome to our second lectures of chapter 5 accounting equation. सेकेंड लेक्चर अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर 5 कल अपन ने फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर अपना स्टार्ट कर लिया था जिसका नाम था अकाउंटिंग इक्वेशन, आपकी 11th का फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर। और फर्स्ट प्रैक्टिकल चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कल के लेक्चर में अपन ने रिवाइज किया था। कल के लेक्चर में अपन ने पढ़ा था बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट को कैसे पढ़ा था बच्चों कि बैलेंस शीट के दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, लायबिलिटीज और असेट्स। और एक एक पार्ट की अपन ने डिटेल देखी थी कि लाइक कैपिटल क्या होता है, असेट्स क्या होती है, लायबिलिटीज क्या होती है, करंट असेट्स क्या होती है, फिक्स असेट्स क्या होती है, आउटस्टैंडिंग लोन क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, सबकी डिटेल अपन ने देखी थी। क्योंकि इस चैप्टर में अकाउंटिंग इक्वेशन में वो सारे के सारे कंसेप्ट आना बाकी है। ठीक है, चलो अब अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने एक प्रिंसिपल ऐसा था जिसको कि मैंने लेक्चर नंबर 3 जो कि चैप्टर नंबर 3 में था, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, लेकिन मैंने वहां पे उसको स्किप किया था। ये जो थ्योरी है ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल ये चैप्टर नंबर 3 की है, लेकिन मैंने वहां पे उसको स्किप किया था क्योंकि मुझे पता था कि आप 3 से 5 चैप्टर में लिंक नहीं बिठा पाओगे, क्योंकि इतनी रेगुलर स्टडी आप कर नहीं रहे हो क्योंकि वैकेशन चल रहा है। ओके, तो इसलिए मैंने ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल जो कि चैप्टर नंबर 3 का था, प्रिंसिपल का एक टॉपिक बाकी था वहां पे, वो चैप्टर नंबर 5 के लिए रोक के रखा। क्यों? क्योंकि वो चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड है। देखो क्या होता है प्रिंसिपल, क्या नाम है उस प्रिंसिपल का, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। देखो ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, बहुत ध्यान से समझना। अकाउंट्स का मीनिंग क्या था, बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी में होने वाले ट्रांजेक्शंस को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस है, रिकॉर्ड करने का जो वे है, रिकॉर्ड करने का जो पाथ है, उसको क्या कहते हैं, अकाउंट्स। ओके, अब ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी में चाहे कोई सा भी ट्रांजेक्शन हो, बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी में चाहे कोई सा भी ट्रांजेक्शन हो, उस ट्रांजेक्शन के मिनिमम 2 इफेक्ट्स, उस ट्रांजेक्शन के मिनिमम 2 इफेक्ट तो होंगे। ये कौन सा प्रिंसिपल कहता है, ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। यानी ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, एवरी ट्रांजेक्शन जो भी बिजनेस की डे टू डे लाइफ में होने वाले हैं, एवरी ट्रांजेक्शन के मिनिमम, हर ट्रांजेक्शन के मिनिमम, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, मिनिमम 2 इफेक्ट तो होंगे, मिनिमम 2 इफेक्ट। और 2 इफेक्ट किस पे जाएंगे, या तो वो जाएंगे एसेट्स पे, या जाएंगे लायबिलिटीज पे, या जाएंगे कैपिटल पे। तो सर क्या दो क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्या केवल 2 ही इफेक्ट होंगे, क्या केवल और केवल 2 इफेक्ट होंगे? नहीं, मिनिमम 2 है। हर ट्रांजेक्शन के मिनिमम 2 इफेक्ट है, मैक्सिमम तो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। चीज ध्यान से समझना, बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी में होने वाला ऐसा कोई सा भी ट्रांजेक्शन नहीं है जिसका कोई सिंगल इफेक्ट हो, उसके हर ट्रांजेक्शन के मिनिमम 2 इफेक्ट तो होंगे। ये अकाउंट्स का एक बेसिक रूल है, ये अकाउंट्स का बेसिक रूल है कि जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी में हो रहा है उसके मिनिमम 2 इफेक्ट तो होंगे। मैक्सिमम के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, और मैक्सिमम इतना भी नहीं कि 10-11 हो जाए, 3 से 4 इफेक्ट हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है सर कि मेरा क्या इफेक्ट में एक असेट्स होगा, क्या इफेक्ट में एक असेट्स होगा, एक लायबिलिटीज होगी, क्या एक लायबिलिटीज होगी, एक कैपिटल होगा, क्या एक असेट्स होगा, एक कैपिटल होगा। इफेक्ट आप ऐसे कह रहे हो सर कि आप कह रहे हो मिनिमम 2 इफेक्ट होंगे, तो 2 इफेक्ट क्या ऐसे होंगे कि एक असेट्स है, एक लायबिलिटीज है, एक लायबिलिटीज है, एक कैपिटल है, या एक असेट्स है, एक कैपिटल है? नहीं बच्चों, इफेक्ट होने के लिए ऐसा भी हो सकता है कि एक असेट्स में इफेक्ट हो रहा है, एक लायबिलिटीज में हो रहा है, एक लायबिलिटीज में हो रहा है, कैपिटल में हो रहा है, एक असेट्स में हो रहा है, कैपिटल में हो रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये तीनों इफेक्ट हो। आपका इफेक्ट कैसे हो सकता है, हो सकता है कि वो जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस में हो रहा है उससे एक बार असेट्स इंक्रीज हो रही है, एक बार असेट्स डिक्रीज हो रही है, तो इफेक्ट हो गया। जो ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस में हो रहा है हो सकता है कि उससे लायबिलिटीज एक बार इंक्रीज हो रही है, एक बार डिक्रीज हो रही है, 2 इफेक्ट हो गए। हो सकता है कि जो बिजनेस एक्टिविटी में डे टू डे एक्टिविटी में ट्रांजेक्शन हो रहा है उससे कैपिटल एक बार इंक्रीज हो रही है, एक बार डिक्रीज हो रही है, तो कुछ भी हो सकता है इस केस में। रूल ध्यान रखना, वापस कह रहा हूं, अगर मैंने इस टॉपिक को चैप्टर नंबर 3 से स्किप किया था, अगर मैंने इस टॉपिक को चैप्टर नंबर 3 से स्किप करके चैप्टर नंबर 5 में डाला है, और चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले अगर मैं इसको इतना बता रहा हूं, तो आप समझ सकते हो कि इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल को रूल वापस समझना,
ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या कह रहा है कि बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी में होने वाला कोई सा भी ऐसा ट्रांजेक्शन हो उसके मिनिमम 2 इफेक्ट तो होंगे होंगे। मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 3 और 4 भी हो सकते हैं। इफेक्ट किस में होंगे, या तो असेट्स में या लायबिलिटीज में या कैपिटल में। कितने टाइप से इफेक्ट हो सकते हैं कि जो आपका इफेक्ट आ रहा है वो हो सकता है कि असेट्स में हो, लायबिलिटीज में हो सकता है कि लायबिलिटीज में हो और कैपिटल में हो सकता है कि एक असेट्स में और एक कैपिटल में हो, या फिर ये भी हो सकता है कि एक बार असेट्स इंक्रीज हो रही है, एक बार डिक्रीज हो रही है, एक बार लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, एक बार डिक्रीज हो रही है, एक बार कैपिटल इंक्रीज हो रही है, एक बार डिक्रीज हो रही है। बट कुछ ना कुछ तो इफेक्ट आ जाएगा। बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी में होने वाला ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है जिसके मिनिमम 2 इफेक्ट नहीं है। सर हमें तो कुछ एग्जांपल देके दिखाओ, हमें इसे समझ में नहीं आ रहा है। ओके, कुछ एग्जांपल देते हैं। बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी में होने वाले कोई सा भी ट्रांजेक्शन मिनिमम 2 इफेक्ट तो होंगे होंगे। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, आपने क्या किया, आपने बिल्डिंग परचेज की, आपने बिल्डिंग परचेज की इन कैश, आपने बिल्डिंग परचेज की इन कैश। ये ट्रांजेक्शन आपके सामने आ रहा है। अब ये बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी में होने वाला ट्रांजेक्शन है कि भाई मैंने बिल्डिंग परचेज की इन कैश, कितने रुपए की, 5 लाख रुपीस की। ये ट्रांजेक्शन आपके सामने है कि आपने बिजनेस में 5 लाख रुपए की बिल्डिंग कैश में परचेज की है। क्या अब इस ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट हो रहे हैं? यस। 2 इफेक्ट कैसे हो रहे हैं कि एक तो आपकी बिजनेस के अंदर बिल्डिंग का बैलेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज। आपके 2 इफेक्ट कौन कौन से हो रहे हैं? एक तो आपकी बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है कि आपकी बिजनेस में पहले बिल्डिंग नहीं थी, अब क्या है, बिल्डिंग। दूसरा क्या हो रहा है इफेक्ट आपका बच्चों, कि आपका कैश का बैलेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज। आपने बिल्डिंग परचेज की 5 लाख रुपीस की, पेमेंट किस में किया, कैश में। 2 इफेक्ट कौन कौन से हो रहे हैं? एक तो आपका बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है क्योंकि पहले आपके बिजनेस में बिल्डिंग नहीं थी और परचेज करने से क्या चुकी है, बिल्डिंग। दूसरा इफेक्ट क्या हो रहा है, आपने पेमेंट किया तो पेमेंट करने से कैश का बैलेंस जो पहले आपके पास था वो कितने रुपए से कम हो चुका है, 5 लाख रुपए से। हो गए मिनिमम 2 इफेक्ट। और ये दोनों नोटिस करना बच्चों, ये दोनों आपकी एसेट्स है। बिल्डिंग भी आपकी एसेट्स है और कैश भी आपकी एसेट्स है। ये आगे मैंने कहा था ना, मिनिमम 2 इफेक्ट होते हैं। हो सकता है कि दोनों असेट्स में हो सकता है दोनों लायबिलिटीज में हो सकता है दोनों कैपिटल में हो, या हो सकता है एक असेट्स हो एक लायबिलिटीज हो, एक लायबिलिटीज हो एक कैपिटल हो, या एक असेट्स हो एक कैपिटल हो। एक एग्जांपल हो गया। सर ये तो आपने दोनों असेट्स के एग्जांपल दिखाए, अब असेट्स और लायबिलिटीज का एक एग्जांपल दिखाओ। एग्जांपल नंबर 2, सेम एग्जांपल। मैंने वही बिल्डिंग परचेज की, बट इस बार मैंने बिल्डिंग किसमें खरीदी, उधार में, इन क्रेडिट। कितने रुपए की खरीदी, वही अमाउंट 5 लाख रुपीस की। इस बार मैंने बिल्डिंग किसमें खरीदी, उधार में, और अमाउंट कितनी मेरी, 5 लाख रुपीस। सेम है ट्रांजेक्शन, पहले मैंने किसमें खरीदा था, कैश में, अब किसमें खरीद रहा हूँ, क्रेडिट में। कल की एक थ्योरी याद करना बच्चों, कल की एक थ्योरी याद करना कि whenever goods purchased in credit that's are called creditor, कि जब भी आप किसी पार्टी से गुड्स किस में परचेज करोगे, क्रेडिट में, तो वो क्या कहलाएगा आपका, क्रेडिटर। और क्रेडिटर क्या होती है आपकी, लायबिलिटीज। तो यहाँ पे भी 2 इफेक्ट आ रहे हैं। 2 इफेक्ट कौन कौन से, एक तो आपकी बिजनेस के अंदर बिल्डिंग का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, एक तो आपकी बिजनेस के अंदर बिल्डिंग का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, और एक आपकी बिजनेस के अंदर क्रेडिटर का बैलेंस भी इंक्रीज हो रहा है। एक तो आपकी बिजनेस के अंदर बिल्डिंग का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है क्योंकि पहले आपके पास बिल्डिंग नहीं थी, अब बिल्डिंग आ चुकी है। दूसरा, आपके बिजनेस में क्रेडिटर का बैलेंस भी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि पहले लोग आपसे 5 लाख रुपए नहीं मांगते थे, लेकिन जैसे ही आपने बिल्डिंग परचेज की क्रेडिट के अंदर, आपसे लोग, अब आपसे जो पर्सन है, आपके जो मार्केट की पार्टी है, वो आपसे 5 लाख रुपए मांगेगी। ये क्या चुका है, क्रेडिटर। तो देखो, एक इफेक्ट किसमें आया, असेट्स में, एक इफेक्ट किसमें आया, लायबिलिटीज में। ठीक है, इफेक्ट एक असेट्स में, एक इफेक्ट लायबिलिटीज में। तो क्या हमें सर हमेशा ऐसे करना है? यस, यही अकाउंट्स का मेन फंडा है, यही अकाउंट्स का मेन फंडा है। अगर आपने ये फंडा क्लियर कर लिया तो आपकी अकाउंट्स क्लियर हो जाएगी। मेन फंडा क्या है बच्चों, ध्यान से समझना कि कोई भी बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी में ट्रांजेक्शन हो, उस ट्रांजेक्शन के मिनिमम 2 इफेक्ट होंगे। वो इफेक्ट हो सकता है कि दोनों असेट्स में हो सकता है दोनों लायबिलिटीज में हो सकता है दोनों कैपिटल में हो। पहला ट्रांजेक्शन अपन ने देखा था, दोनों इफेक्ट असेट्स में हो रहे थे। दूसरा ट्रांजेक्शन अपन ने देखा है, एक इफेक्ट असेट्स में हो रहा है, एक इफेक्ट किसमें हो रहा है, लायबिलिटीज में। ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा जिसका एक सिंगल इफेक्ट होगा। चलो एक और एग्जांपल दे दो सर हमें। एग्जांपल नंबर 3, सैलरी पेड इन कैश।
कितने की सैलरी दी? 10,000 रुपीज की सैलरी पेड इन कैश। सैलरी कितने की दी है आपने? 10,000 रुपीज की। तो सैलरी पेड इन कैश। अब सर इसके भी दो इफेक्ट बताओ। एक इफेक्ट तो चलो आप भी ट्राई कर लो। वो इफेक्ट क्या होगा? आपके कैश का बैलेंस क्या हो रहा है? डिक्रीज। जब भी पेमेंट जाएगा, इतना तो कोई भी थर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड का बच्चा भी जानता है कि अगर आपके यहाँ से, आपके बिजनेस से आप किसी को पेमेंट कर रहे हो तो आपका कैश का या बैंक का बैलेंस क्या होगा? डिक्रीज। अब आपने सैलरी का पेमेंट किया 10,000 का, तो अगर किसी पर्सन को आप सैलरी का पेमेंट करोगे तो जैसे आप किसी पर्सन को सैलरी का पेमेंट करोगे आपके कैश का बैलेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज। तो पहला इफेक्ट तो क्या है इसमें? आपका कैश का बैलेंस क्या हो चुका? आपका डिक्रीज। दूसरा इफेक्ट, सैलरी का पेमेंट किया। सैलरी क्या है आपके लिए? एक्सपेंसेज। सैलरी का पेमेंट किया, सैलरी आपके बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंसेज। और ऐसा इफेक्ट जाएगा आपकी कैपिटल के अंदर। ऐसा इफेक्ट जाएगा आपके कैपिटल के अंदर। यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस भी डिक्रीज हो गया। देखो बच्चों, 3 एग्जाम्पल देखे मैंने आपको दिखा दिए कि बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी में होने वाला कोई भी ट्रांजेक्शन, उसके कम से कम 2 इफेक्ट तो होंगे होंगे। उसके कम से कम 2 इफेक्ट तो होंगे होंगे। ये मैंने आपको बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। इसको हल्के में मत लेना। मैंने इसको चैप्टर नंबर 3 से स्किप करके टॉपिक को चैप्टर नंबर 5 में क्यों डाला है? क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में आपको डालता, वापस चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने में जो 1-2 लेक्चर का डिफरेंस आ चुका था, हो सकता है कि आप इस टॉपिक को इतना थोड़ा परफेक्टली नहीं देख पाते। लेकिन अब ये चैप्टर नंबर 5 के वीडियो लेक्चर में आ रहा है, तो आप इस प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से समझोगे। मैं आपको और एग्जांपल देके दिखाता हूँ। उससे पहले एक चीज क्लियर कर लेना कि बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी में होने वाला कोई भी ट्रांजेक्शन, उसके कम से कम 2 इफेक्ट तो होंगे होंगे। वो दोनों इफेक्ट हो सकता है एसेट्स में हो, वो दोनों इफेक्ट हो सकता है लायबिलिटीज में हो, वो दोनों इफेक्ट हो सकता है कि कैपिटल में हो, बट उसके मिनिमम 2 इफेक्ट तो होंगे ही होंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी मेन अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है जो कि आपको अचीव करनी है? अकाउंटिंग इक्वेशन A = C प्लस। जो आपकी मेन अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? मेन अकाउंटिंग इक्वेशन A = C + L, यानी असेट्स = कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। वो इफेक्ट, वो इक्वेशन कैसे पता चलेगी आपको? ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल की वजह से। तो वापस ध्यान से देखना, हल्का सा रिवाइज करना। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल की कल अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे। वो क्वेश्चन का पीडीएफ मैं आपको सेंड आउट कर दूंगा। क्वेश्चन के पीडीएफ, क्वेश्चन नंबर लगा के अपने यहाँ पे सॉल्व करेंगे। वो पीडीएफ आपके साथ सेंड हो चुका होगा। आपको साथ साथ घर पे स्टडी करनी पड़ेगी। कुछ क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे कराऊंगा, कुछ आपको घर पे फीडबैक में, होमवर्क में करना है। ठीक है, तो मैं ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल चैप्टर नंबर 3 से स्किप करके चैप्टर नंबर 5 में लिया है मैंने। ये टॉपिक चैप्टर नंबर 3 का अकाउंटिंग प्रिंसिपल का पार्ट है। ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या कहता है कि बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी में होने वाला कोई भी ट्रांजेक्शन, उसके मिनिमम 2 इफेक्ट होंगे होंगे। वो दोनों इफेक्ट हो सकता है एसेट्स में हो, वो दोनों इफेक्ट हो सकता है लायबिलिटीज में हो, वो दोनों इफेक्ट हो सकता है कैपिटल में हो। आपको मिनिमम हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। और पहले प्रैक्टिस अपन इसी की करेंगे। अगर आप हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट फाइंड आउट करना सीख गए तो बच्चों ध्यान से समझना, अकाउंट्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। ओके, थैंक यू।